देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से सभी बच्चे घर बैठे अपनी ऑनलाइन स्टडी कर पा रहे हैं और हमारी इन क्लासों के माध्यम से आपको विशेष रूप से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, जिसमें से हमारी सीरीज चल रही है अभी इस समय कक्षा 10वीं और 12वीं के अनसोल्ड की, जिसमें आज का अपना टॉपिक है कक्षा 10वीं का फिजिक्स के अनसोल्ड। इसमें आपके 2020 के सारे सेट अपलोड हो चुके हैं। 2019 का तीसरा सेट है जो आपको मिल रहा है। हम लोग घटते हुए क्रम में अनसोल्ड को करवा रहे हैं ताकि आपको लेटेस्ट सेट जो है वो पहले मिले और पुराने सेट आपको बाद में मिले। तो सभी बच्चे पूरे वीडियो को देखिएगा और इसके अतिरिक्त जितने भी अनसोल्ड हमारे अपलोड हो चुके हैं उन सारे अनसोल्डों को भी आपको हल करना है। और हम गारंटी लेते हैं कि यदि आपने सारे अनसोल्ड हल कर लिए तो आने वाली परीक्षाओं में 90 से 95% तक के अंक आपके कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, देखते हैं हम आज का पहला सेट। लेकिन इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने सभी दोस्तों को, जितने भी आपके साथ वाले हैं सभी बच्चों को आप वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ आपके सारे दोस्त भी और सभी क्लासमेट भी बेनिफिट ले सकें और परीक्षाओं में अच्छे अंक अर्जित कर सकें। और जितने मैक्सिमम बच्चे होंगे उतनी खुशी हमें भी होगी कि हमारे दिए गए अनसोल्डों का बेनिफिट कितने बच्चों के पास जा रहा है, कितने बच्चे इसको देखकर अपने अध्ययन को आगे कर रहे हैं। क्योंकि अगर अभी की स्थिति में देखा जाए तो कोरोना काल अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी हमें सुरक्षा को ध्यान में देते हुए मैक्सिमम पढ़ाई अपने घर में ही करनी है। तो जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा पाते या जहाँ सुविधा नहीं है उनके लिए ये गोल्डन चांस होगा कि वो घर बैठे अपनी तैयारी को कर सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न आज का क्या है। पहला प्रश्न हमारा बहुविकल्पी है। इसमें कहता है लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। एक डायोप्टर है तो कहता है उसकी फोकस दूरी बताइए। तो आपको पता है फोकस दूरी का सूत्र होता है 100 बटे डायोप्टर, या फिर डायोप्टर का क्षमता का सूत्र होता है 100/P। सॉरी, कुछ गलतियां हो रही हैं इसमें, मैं लिख कर ही दिखा देता हूं आपको। P बराबर होता है आपका 1/F। यदि ये आपका 1/F है तो ये आपका मीटर में होगा, और यदि 100/F है तो ये आपका सेंटीमीटर में होगा। तो यहाँ पर जो क्षमता दी जाती है, अगर क्षमता दी होती है और फोकस दूरी निकालना हो तो हम मैक्सिमम टाइम 100/F का ही प्रयोग करते हैं, 100/P। अब यहाँ पर देखिए 100 की जगह तो देखिए 100 रखा हुआ है, यहाँ पर D लिखा हुआ है, D नहीं होगा, यहाँ पर P होगा। यहाँ पर 100 रखा हुआ है और क्षमता दी गई है आपकी एक डायोप्टर, तो ये देखिए नीचे 1 लिख दिया गया। और जब 1 का भाग हम लोग 100 में देंगे तो आपका 100 ही आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो देखिए कोई ऑप्शन है तो ये आपका विकल्प नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, ये आपको पता होगी। और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होती है। दोनों चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ें पूछ सकता है आपसे। अगला प्रश्न कहता है लघुपथन के समय परिपथ में वैद्युत धारा का मान क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं ये सवाल लगभग बहुत बार आया है, लगभग हर सेटों में ये सवाल पूछा जा रहा है। तो आप इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा और आपको एक ही उत्तर में निशान लगाना है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपथन के समय परिपथ में वैद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसका यही आंसर होगा। और ये लगभग हर सेटों में ये प्रश्न को पूछा भी जा रहा है। अगला प्रश्न है, कहता है ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच में ग्राफ कैसा होता है। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच में ग्राफ कैसा होता है। तो ये जो ग्राफ होता है ये आपका सरल रेखा में होता है, क्योंकि ग्राफ कभी अर्धवृत्ताकार होते तो हैं लेकिन यहाँ पर नहीं होते। वृत्ताकार ग्राफ हो ही नहीं सकता है, लगातार दिशा बदलती रहती है, ये भी ओम के नियम में नहीं होता। ओम के नियम का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इस तरह करेंगे और इस तरह आपका ग्राफ सीधा हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर
1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है प्रकाश वायु से 1.50 अपूर्णांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। इसमें आपका सी का मान दिया गया है। सी है आपका प्रकाश का वेग, दिया गया है आपका 3 × 10⁸ सॉल्व करना है तो हम देखिए सबसे पहले वायु के सापेक्ष ग्लास मतलब कांच का अपूर्णांक निकालेंगे। ये आपका दिया हुआ है 3/2। इसको हम लोग 1.5 भी कह सकते हैं। सी का मान दिया गया है हमारा 3 × 10⁸ और वी जी का मान निकालना है, मतलब कांच में वेग निकालना है प्रकाश का। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे ए एन जी, मतलब वायु के सापेक्ष ग्लास का अपूर्णांक बराबर C/VG। तो VG बराबर C/ANG, दोनों का मान रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 2 × 10⁸। तो बच्चे हल भी करेंगे, सिर्फ उत्तर देख कर नहीं रखना है आपको। अगला प्रश्न इसी में कहता है किसी नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो बहुत ही आसान सा उत्तर है कि किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए मानव नेत्र जिस प्रकार अपने आप को समायोजित करता है, उस नेत्र के समायोजन करने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। मतलब कभी आप भी देखते होंगे, आपकी सोते समय अचानक आँख खुलती है तो आप कुछ समय अपनी आँखों को ही मलते हैं, तब आप वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। या फिर आपको अचानक कोई जगह दे, उस कंडीशन में भी आपकी क्या है, आँख समायोजित होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। या फिर आप एक बार सूर्य की ओर देख लें, जब सूर्य कायदे का निकला हो और इसके बाद में फिर आप दूसरी ओर देखें तो आप देखेंगे कि आपको दिखाई देना बंद हो गया है। लेकिन कुछ देर बाद ये वस्तुएं ऑटोमेटिक दिखाई देना चालू हो जाती हैं। तो क्या करता है नेत्र, नेत्र अपने आप समायोजित करता है। उसी की ये क्षमता आपकी क्या कहलाती है, समंजन क्षमता। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किसी विद्युत बल्ब में दिए गए तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो परिपथ में वैद्युत आवेश की गणना करो। तो ध्यान दीजिएगा, आई का मान तो दिया गया है लेकिन टी का मान हम मिनट में नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे सेकंड में, इसलिए हमने 60 का गुणा कर दिया तो आ गया 600 सेकेंड। तो आपका एक सूत्र होता है Q बराबर IT। Q बराबर IT, आई का मान है 0.5 एम्पियर और टी का मान है 600 सेकेंड। तो गुणा करेंगे तो 6×5 = 3000 आएगा। एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो हमारा 300 कूलम बचेगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, तो हमने 15 सेंटीमीटर माइनस की ले ली। अब कहता है वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, मतलब वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, U का मान निकालना है। तो क्या कहता है कि उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। तो ये आपका ऋणात्मक होगा प्रतिबिंब की दूरी भी, तो V का मान -10। अब आपने लेंस का सूत्र लगा दिया तो आप देखेंगे 1/F = 1/V - 1/U। आपने यहाँ पर F का मान रखा, यहाँ पर V का मान रखा। हमने अब V को यहाँ पक्षांतर कर दिया तो देखते हैं -15 और माइनस का था V, तो यहाँ पर आकर प्लस का हो गया। इस प्रकार ये 1/30 निकला। लेकिन जब हम त्रियक गुणा करेंगे या कैंची गुणा करेंगे तो आपका U का मान कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह उसमें पहले से लगा हुआ है। अगर आवर्धन क्षमता निकालनी है तो हम लगा देंगे सूत्र M बराबर I/O। तो V/U रखेंगे तो ये आपकी 1/3 आ जाएगी। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगभग हर सेटों में पूछा जा रहा है।
निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो सोच लीजिए दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष का मतलब है कि मानव नेत्र जब किसी वस्तु को साफ सुथरा और स्पष्ट न देख सके तो वह दोष उसका नेत्र दोष कहलाता है। और नेत्र दोष 5 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, आबिंदुकता और वर्णांता। तो पाँचवें में मात्र 2 दोष हमारे कोर्स में है, कक्षा 10वीं में, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को देखिए, इसका किरण आरेख भी बताना है, तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें कहता है, इस दोष में मनुष्य पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, इस प्रकार का दोष क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसमें कारण भी दिया गया है। इसका कारण ये तो नेत्र पटल व लेंस के बीच की दूरी के बढ़ जाना या आँख के लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, ये 2 कारण दिए गए हैं। पहला कारण है नेत्र पटल व लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाना, या फिर दूसरा कारण है आँख के लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। इसमें स्पष्ट दृष्टि की निकटतम दूरी क्या होती है? घट जाती है। देखिए, ये हमारा जो चित्र है स्पष्ट दृष्टि का है। ठीक है, मतलब ये जो चित्र है स्पष्ट दृष्टि कैसे है? क्योंकि हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है, इसलिए हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। ध्यान दीजिएगा, यदि हमारा प्रतिबिंब रेटिना से पहले बने तो निकट दृष्टि दोष, और यदि बाद में बने, बाद का भी चित्र दिखा देता हूँ, यदि बाद में बने तो दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक है, और अगर इस प्रकार के दोष में हम इस लेंस को लगा देंगे, ये देखिए लेंस लगा हुआ है, जैसे लेंस को लगाएंगे ये पुनः इस फोकस को रेटिना पर बना देता है और इस प्रकार हमें वस्तुएं साफ सुथरी और स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर कारण भी लिखे हैं कि अनंत पर स्थित किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए हमें एक ऐसा लेंस प्रयोग करना चाहिए जो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु पी का मतलब फोकस पर बना दे, अर्थात अनंत से आने वाली किरणों को लेंस पर फैलती हूँ प्रतीत हों। इसके लिए एक अपसारी लेंस लेना पड़ेगा, एक अपसारी लेंस लेना होगा जिसकी फोकस दूरी आँख से बिंदु पी की दूरी के बराबर हो। अपसारी को हम लोग अवतल भी कहते हैं। तो अनंत से आने वाली जो किरणें होंगी वो लेंस एल से अपवर्तन के पश्चात नेत्र लेंस से आती हुई दिखाई देंगी, जिसका प्रतिबिंब अब नेत्र लेंस पटल पर बनेगा तथा वस्तु साफ साफ दिखाई देगी। तो इसमें आपसे 2 चीज़ें पूछी गई थी, नेत्र निकट दृष्टि दोष और उसका निवारण। और आप एक चित्र बना सकते हैं जो बीच वाला दिया गया था, क्योंकि दोष युक्त पूछा गया था। तो चित्र 12 नंबर आप बना सकते हैं। और यदि आपसे निवारण का चित्र पूछे तो 7 नंबर का चित्र बना सकते हैं अपने निवारण में। इस चित्र को, ये आपका निवारण वाला चित्र है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो सभी बच्चे वीडियो को एक बार लाइक कर दें, और यदि पसंद आया हो तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा लगातार। और अगर जितने भी आपके कांटेक्ट में बच्चे हों, आप सभी बच्चों को इस वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें, या फिर लिंक अगर आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो देव क्लासेस स्पेशल को यूट्यूब में सब्सक्राइब जरूर करवा दें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करवाएं, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिए, अगला प्रश्न है 3 का ख नंबर। ये अथवा वाला प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि उस प्रश्न में कुछ अनसोल्ड में टाइपिंग एरर है, तो इसलिए उसको अभी हम बाद में बताएंगे अगले सेट में। लेकिन इसका अथवा वाला प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर तथा धारा की गणना करो। तो यहाँ पर देखिए, आर कितना है? 4 ओम है। एच का मान कितना है? 400 जूल है।
तो एच का सूत्र होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो एच का मान देखिए कितना रखा हमने, 400 रखा। आई स्क्वायर का मान हमें मालूम नहीं है, आर का मान 4 है और टी का मतलब 1 सेकेंड है। इस प्रकार हम आई का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 10 निकलेगा हल करने के बाद। और क्या निकालना है इसमें, इसमें हमें वी का मान निकालना है। तो वी बराबर होता है आई इंटू आर। तो आई का मान कितना आया अभी हमारा आया 10 एम्पियर। और 4 आपका दिया गया है प्रतिरोध, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10 गुणे 4 बराबर 40 वोल्ट। अगला प्रश्न है, इसमें कहता है नामांकित आरेख खींचकर किसी वैद्युत डायनामो का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, इसमें बुशों का क्या कार्य है। तो इस प्रश्न को हम आपको बाद में बताएंगे, इसके पहले इसके अथवा वाला प्रश्न देख लीजिए। देखिए परिपथ कुछ इस प्रकार लगा हुआ है कि इसमें दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम क्या होता है कि जब किसी एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तो यह क्रम श्रेणी क्रम हो जाता है। परंतु जब प्रतिरोधों के पहले सिरे किसी एक बिंदु से और दूसरे सिरे किसी अन्य बिंदु से जुड़े हों तो यह क्रम समांतर क्रम कहलाता है। तो देखिएगा यहाँ पर 2 और 2 ओम श्रेणी क्रम में है और ये प्रतिरोध इसके साथ समांतर में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व किया गया है, लिखा है 2 तथा 2 ओम को श्रेणी क्रम में हल करने पर कितना आया, तुल्य प्रतिरोध 4 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध जुड़ जाते हैं। इसके बाद में ऊपर रखा हुआ था कितना, 4 ओम, तो 4 ओम को हमें इसके साथ करना पड़ेगा समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का देखिए सूत्र लिखा है R बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2, मान रखेंगे तो हमारा 2 ओम आ जाएगा। परिपथ में प्रवाहित धारा निकालनी है, तो धारा का सूत्र होता है आई बराबर वी बटे आर। तो वी का मान 2 है, आर का मान भी 2 है, तो आपका कुल 1 एम्पियर की धारा परिपथ में प्रवाहित होगी। तीसरा प्रश्न देखिए, इसी में कहता है ए तथा बी बिंदुओं के बीच में विभवांतर निकालो। तो वी का मान होता है आई इंटू आर, या फिर आई बराबर वी बटे विभवांतर निकालना है। मैंने धारा निकाल दिया है। हाँ, तो धारा तो निकालनी ही पड़ेगी इसमें सबसे पहले। तो आई बराबर वी बटे आर, तो वी का मान 2 है, आर का मान 4 है, तो 1/4 एम्पियर तो आपकी धारा आ गई। ठीक है, और यहाँ से ए और बी बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर का सूत्र होता है वी बराबर आई आर। तो अब हम आई का मान कितना रख देंगे, आई के मान हम रखेंगे ए और बी बिंदुओं के बीच में, ये आपका 1/2 है, तो 1/2 रखेंगे और आर का मान हम लोग 4 रखेंगे। तो हम जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। देखिए तीनों उत्तर निकल आए। पहला नंबर था परिपथ में तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 2 ओम। परिपथ में कुल धारा कितनी आई, 1 एम्पियर। ए और बी बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना आया, 2 वोल्ट का। तो ये आपके सभी आंसर आ गए। अब एक प्रश्न ऊपर छूटा हुआ था डायनामो वाला, उसको देख लेते हैं। डायनामो क्या है पहले ये देखिए। डायनामो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दिष्ट वैद्युत धारा में रूपांतरित किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र में तार की गति के कारण धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर बल उत्पन्न होता है, जिससे तार में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह डायनामो का सिद्धांत है। इसके बाद में क्या है इसके बारे में देख लीजिए। एक डायनामो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम होता है। आमतौर पर इसका तात्पर्य एक जनरेटर या जनरेटर से होता है जो कंप्यूटेटर के उपयोग से दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। डायनामो पहले विद्युत जनरेटर थे जो उद्योग के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन में सक्षम थे। डायनामो के सिद्धांत के आधार के बाद ही
कई अन्य विद्युत उत्पादन करने वाले रूपांतरित उपकरणों का विकास हुआ, जिसमें विद्युत मोटर, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर और रोटरी कन्वर्टर शामिल हैं। ये चीज़ आपकी डायनामो के अंतर्गत में हो गई। लेकिन इसमें पूछा गया है, कुछ चीज़ें और भी पूछी गई हैं। इसमें पूछा गया है सिद्धांत और कार्यविधि। तो इसमें कार्यविधि हम आपको बता देते हैं।